दोस्तों आज हम बिहार दरोगा के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं दोस्तों कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी हैराना का बंसल फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। चलिए क्लास का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 30 सेट को कवर किया गया है। टोटल इसमें 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें से आज 7 नंबर सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न की तरफ दोस्तों रुख करते हैं। प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों कि 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जो है दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आई। राइट आंसर है दोस्तों बी आई। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव्यों में से एक के बाद दूसरे में डुबाया जाता है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक की सुई विक्षेपण दर्शाएगी। किस कंडीशन में दोस्तों बोल रहा है कि विक्षेपण दर्शाएगी। राइट आंसर हो जाएगा जब लवण का विलयन रहेगा तो उस कंडीशन में सुई क्या करेगा दोस्तों विक्षेपण को दर्शाएगी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 3। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 3 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा इनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का दोस्तों क्या करना है चयन कीजिए। जैसे बोल रहा है चांदी, चांदी का संकेत क्या होता है दोस्तों। चांदी का संकेत होता है Ag। चांदी का संकेत क्या होता है Ag। सोना का संकेत क्या होता है दोस्तों Au। ओरम पारा लेड, पारा का क्या होता है दोस्तों Hg। और लेड सीसा लेड Pb का क्या होता है Pb। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मानव समूह संबंधित है। मानव समूह संबंधित है कौन चीज से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यह फाइलम कार्टेडेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से। यह फाइलम कार्टेडेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जो है दोस्तों मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। राइट आंसर होगा दोस्तों निद्रालु व्याधि। निद्रालु व्याधि जो है मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। भारत में मानक समय उस मानक याम्योता रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद से। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के कहाँ से दोस्तों नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से भारत मानक समय मानक याम्योता रेखा गुजरती है। भूपट्टी के अंदर सेल मूल की शीतलन यानी घनीभूत से बनती है। भूपट्टी के अंदर सेल मूल या की शीतलन या घनीभूत से क्या बनता है दोस्तों। राइट आंसर होगा दोस्तों पतालीय चट्टाने। राइट आंसर होगा दोस्तों पतालीय चट्टाने। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पतालीय चट्टाने। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाले बर्फ की दृढ़ गोलियों को क्या कहते हैं। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाले बर्फ की दृढ़ गोलियों को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ओला। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओला। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हरमुज। हरमुज जल मंडरू मध्य से। हरमुज जल मंडरू मध्य से। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतरण उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतरण दोस्तों उच्च होता है। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली। दो विशाल भूभाग क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है। दो विशाल भूभाग क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थल संयोजक। राइट आंसर हो जाएगा स्थल संयोजक। वलित पर्वतों के बनने का क्या कारण है। वलित पर्वतों के बनने का क्या कारण है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षैतिज संपीड़न। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षैतिज संपीड़न। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में
आपको क्या करना है दोस्तों, विचार करना है कि कौन कथन सही है गलत है। पुष्यभूति वंश के प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी, यह गलत है दोस्तों, कन्नौज नहीं थी, थानेश्वर थी, थानेश्वर। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों, थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे, 3 पुत्र नहीं थे दोस्तों, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, तो यह भी गलत था, यह भी गलत है। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, तो यह सही है। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 और 4, राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा से जाना गया, यानी दिल्ली को पूछ रहा है दोस्तों कि आगरा किसने, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से संबंधित है, तो यह आपका सही है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में लाया गया जो राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जो आया था वह राष्ट्रपति के शासन के परिवर्तन से संबंधित नहीं है दोस्तों, यह है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह बी नंबर जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सही कथन नहीं यानी गलत का चयन करना है, तो बी नंबर गलत है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया जो भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, यह भी आपका सही है। जब कोई वस्तु पूरी तरह से, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इधर, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितना है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितना होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.4 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो इसकी त्रिज्या दोस्तों बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ दोस्तों मिलाना है। ऋग्वेद किससे संबंधित है दोस्तों, कौशिकी ब्राह्मण से। सामवेद किससे संबंधित है दोस्तों, पंचविंश ब्राह्मण से। यजुर्वेद किससे संबंधित है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण से। और अथर्ववेद संबंधित है गौपथ ब्राह्मण से, अथर्ववेद संबंधित है गौपथ ब्राह्मण से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयातीव, उदयातीव। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, उदयातीव। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी। राइट आंसर है दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, यह दोस्तों सही है। रामकृष्ण मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में किया था, यह भी दोस्तों सही है। उसके बाद गदर पार्टी का स्थापना हरदयाल, परमानंद और काशीराम ने 1913 में किया था, यह भी सही है। और पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना फिरोज शाह मेहता दोस्तों ये नहीं किए थे। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना एमजी रानाडे ने किया था, एमजी रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था दोस्तों? एमजी रानाडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांच नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? पांच नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों पंजाब को। पांच नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? पंजाब को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है? निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है? राइट आंसर है दोस्तों 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा। राइट आंसर होगा दोस्तों अलकनंदा के तट पर। टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों सागरीय। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सागरीय। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोहान्सबर्ग में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोहान्सबर्ग में। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेल्जियम को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेल्जियम को। किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 मिलीलीटर सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। तो यह तेल जो है दाब आरोपित करेगा किस किस डायरेक्शन में? तो सभी डायरेक्शन में यानी सभी दिशाओं में जो है दोस्तों दाब को आरोपित करेगा। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? जब प्रकाश जो है दोस्तों वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए जो नीचे में दिया गया कथन है वह कौन सा सही है? राइट आंसर है दोस्तों इसकी तरंग देर और वेग दोनों में कमी होती है। इसकी तरंग देर और वेग दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों? कमी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, ये सभी क्या है दोस्तों? मिश्रण है। ये सभी क्या है दोस्तों? मिश्रण है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों विलयन की अवस्था में। राइट आंसर होगा दोस्तों विलयन की अवस्था में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 51A। राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 51A। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है दोस्तों कार्बन। फास्टैग का आशय क्या है? फास्टैग का आशय क्या है दोस्तों? टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। फास्टैग का आशय क्या है दोस्तों? टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिया गया कौन सा कथन जो है, नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंधित है? नीले क्षेत्र से संबंधित है।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसका ताप जो है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा का। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का क्या नाम है? आमीटर। माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? विद्युत उद्योग में। हैजा का क्या कारण है? हैजा किसके कारण होता है? हैजा जीवाणु के कारण होता है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का उदाहरण है? राइट आंसर कोयला गैस। राइट आंसर हो जाएगा कोयला गैस। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि इंद्रधनुष 2.0 क्या है? इंद्रधनुष 2.0 क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 8 बीमारियों से बचाव के किसी जानवर द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? राइट आंसर है दोस्तों पंचम पीढ़ी का। राइट आंसर है दोस्तों पंचम पीढ़ी का। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा का विचार M.N. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। यह सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा यह स्वीकार किया। यह गलत है। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत में से 7 सदस्य भाग लिया। यह भी गलत है दोस्तों। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ। यह सही है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1 और 4 सही है। भारतीय संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? भारतीय संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? राइट आंसर होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया? निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज और नगर पालिका संस्था से है? राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 और 4 दोनों सी नंबर हो जाएगा। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाय। राइट आंसर है दोस्तों चाय। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो मुंगेर का करता है दोस्तों, भागलपुर का भी करता है, बेगूसराय का भी करता है। राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब पूछ रहा है दोस्तों किसके समकालीन थे? राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे। सुगोली की संधि कब हुई थी? सुगोली की संधि कब हुई थी? राइट आंसर होगा दोस्तों मार्च 1816 में। मार्च 1816 में। केंद्रीय विधान परिषद जो 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया? केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों बांटा गया?
राइट आंसर है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य में राज्यपाल का पद अनुच्छेद 155 में दिया है, यह सही नहीं है दोस्तों, यह अनुच्छेद 153 में दिया है। राष्ट्रपति का पद दिया है अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में, आमंत्रित प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक गैलन का मान कितना होता है? एक गैलन का मान कितना होता है? 3.75 लीटर, 785 लीटर। एक गैलन का मान कितना होता है? 3.785 लीटर। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में चुना? मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में चुना? राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? राइट आंसर है दोस्तों बिट्स से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिट्स से। सागर सम्राट भारत का प्रथम कौन था? सागर सम्राट भारत का प्रथम कौन था? मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। गुलाबी क्रांति का संबंध कौन चीज से है? गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर है दोस्तों केला। केला में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? जब बिना मिट्टी के पौधे का विकास होगा एवं वृद्धि होगा तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? राइट आंसर है दोस्तों टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? गौरीवाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? नाविक था। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। संस्कृति प्रत्येक समाज की डैश अवधारणा है। तो राइट आंसर है दोस्तों सार्वभौमिक अवधारणा है। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा है। राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है दोस्तों प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। जिला शाख योजना बनाई जाती है। जिला शाख योजना बनाई जाती है। राइट आंसर है दोस्तों लीड बैंक के अंतर्गत। जिला शाख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है दोस्तों फास्फोरस चक्र। राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस प्रति साल मनाया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों 14 मार्च को। राइट आंसर है 14 मार्च को। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? एस राजामौली या इसको भी शामिल किया है और शाहरुख खान इसको भी शामिल किया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयात देश कौन बना है? सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयात देश कौन है दोस्तों? भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। चौथे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केवी शाह जी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है दोस्तों? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? राजीव कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? संघ लोक सेवा आयोग के तौर पर किसने शपथ ली है? राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी। राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने
आईपीएल से संन्यास लेने का घोषणा किया है। राइट आंसर दोस्तों सीएसके, राइट आंसर सीएसके। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? इसका दोस्तों प्रश्न जो है थोड़ा कट गया है। 92 का वैसे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूटी खादर को, यूटी खादर। इसका प्रश्न दोस्तों नीचे कट गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों यूटी खादर, यहाँ पे दिया हुआ है आपको यूटी खादर। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी के बीच। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल को। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। तो भारत की ओर से किसने भाग लिया दोस्तों? नरेंद्र मोदी। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? नरेंद्र मोदी। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस जयशंकर, राइट आंसर दोस्तों एस जयशंकर। जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर जो है दोस्तों सलमान रुश्दी को, राइट आंसर सलमान रुश्दी को। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाला सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गया है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों साई होप, राइट आंसर दोस्तों साई होप। वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? राइट आंसर सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? किस खिलाड़ी के नाम पर दोस्तों? विराट कोहली। किस खिलाड़ी के नाम पर है? विराट कोहली। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 प्रश्न का डिस्कशन समाप्त होता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।